हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बिहार बीएड एंट्रेंस प्रैक्टिस सेट 7 होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम में ट्रेंड करने को मिलेंगे। पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, बताइएगा प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैसें पाई जाती हैं? देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। अब तो सब पाई तो सभी जाती हैं, लेकिन प्रमुख संगठक यानी सबसे ज़्यादा कौन पाई जाएगी, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सर नाइट्रोजन पाया जाता है। सर नाइट्रोजन लगभग कितने % पाया जाता है? अगर पूछा जाए तो लगभग 79% पाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देख लीजिए कि नाइट्रोजन गैस का अनुपात कितना होता है। यहाँ पे 78.03 दिखा रहा है, लेकिन अगर ऑप्शन में 79% मिल जाए तब भी आप लगा सकते हैं। अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 20.99 या 21% भी ऑप्शन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये अभी आपको क्लासें छोटी मिल रही हैं, इसके बाद एक बड़ी क्लासों का प्लान कर रहे हैं। आपके एग्जाम तक हर सब्जेक्ट की एक मैराथन क्लास दे दी जाए, जिससे आपके एग्जाम में ट्रेंड करने को क्वेश्चन मिले। तो प्रयास जारी है, आप कंटिन्यू जुड़ते रहिए और अपने जो अभी प्रैक्टिस सेट 17 तक नहीं देखा है, आप सभी लोग कंप्लीट कर लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर के। अब मोहिनीअट्टम परंपरागत नृत्य है आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, केरल का, तमिलनाडु का। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो सर मोहिनीअट्टम कहाँ का हो जाता है? सर केरल का हो जाता है। अगर पूछा जाता है केरल की बात करते हैं, तो केरल मसालों का बगीचा अगर पूछ ले एग्जाम में, तो मसालों का बगीचा सर किसे कहा जाएगा? सर केरल को कहा जाएगा। एग्जाम में एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है, सर शांत घाटी कहाँ पर है? तो शांत घाटी आपसे अगर पूछा जाता है एग्जाम में, तो शांत घाटी भी कहाँ पर हो जाती है? केरल में हो जाती है। ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सर यक्षगान नृत्य कहाँ का है? तो यक्षगान नृत्य अगर पूछा जाता है तो सर कर्नाटक का हो जाता है। यक्षगान नृत्य कहाँ का हो जाता है? कर्नाटक का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगर सर्वाधिक जैव विविधता की बात करते हैं तो ये पश्चिमी घाट में पाई जाती है। अब यहाँ पर सर पश्चिमी घाट का ऑप्शन नहीं है, तो कश्मीर घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में या फूलों की घाटी में। तो जैव विविधता की बात की जा रही है। एक सबसे पहले नोट प्रश्न कर लो, सर जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा सर जैव विविधता पाई जाती, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आपकी जो हो जाएगी शांत घाटी में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? शांत घाटी हो जाएगी। अभी हमने बताया भी है सर शांत घाटी कहाँ पर होती है। सर शांत घाटी जो होती है केरल में होती है। कहाँ पर हो जाएगी? केरल में शांत घाटी आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक प्रश्न और एग्जाम में बना है कि फूलों की घाटी सर कहाँ है? तो फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है? उत्तराखंड में हो जाती है। और यहाँ पर इसका उत्तर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पूछा जाता है महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक आपके कौन हो जाते हैं? पतंजलि हो जाते हैं। पतंजलि से एक प्रश्न और पूछा जाता है, सर योग के प्रतिपादक कौन होते हैं? योग के प्रतिपादक कौन होते हैं? तो योग के प्रतिपादक भी पतंजलि होते हैं। अब पूछा जाता है किसके समकालीन थे? तो पतंजलि किसके समकालीन थे? ये पुष्पमित्र शुंग के थे। किसके समकालीन थे? पुष्पमित्र शुंग के थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड मिंटो को। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। तो लॉर्ड रिपन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित की बात की जा रही है, नागल जो सतलज नदी पर नागल बांध है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी पर, या हीराकुंड बांध महानदी पर। कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना, ये न कर देना कि सुमेलित पे लगा के चले आना। अब सर सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो नागल बांध जो हो जाता है ये आपका सतलज नदी पर, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर हो जाता है। जबकि नागार्जुन बांध जो होगा या गोदावरी नदी पर ना होकर के या कहाँ पर हो जाता है? या कृष्णा नदी पर हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? कृष्णा नदी पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? बैंकों का बैंक पूछा जा रहा है, किसे कहा जाएगा? तो आरबीआई को कहा जाता है।
किसे कहा जाएगा? आरबीआई को कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो स्थापना कब होती है? 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों मत्स्य पालन को किस नाम से जाना जाता है? मत्स्य पालन को किस नाम से जाना जाता है यह पूछा जाता है। यहां से चारों प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अब देखो सर, मत्स्य पालन पूछा जाता है तो पीसी कल्चर, पीसी कल्चर क्या होगा? मत्स्य पालन से संबंधित हो जाएगा। सर पूछा और क्या किया जा सकता है? पूछा जाएगा आपके एग्जाम में रेशम कीट पालन, तो सेरी कल्चर किससे संबंधित हो जाएगा? रेशम कीट पालन से संबंधित हो जाएगा। पूछा जाएगा आपसे बीटी कल्चर का संबंध किससे? तो अंगूर की खेती से हो जाएगा। पूछा जाएगा हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे होगा? तो बागवानी की खेती से होगा। पूछा जाएगा पीसी कल्चर तो मत्स्य पालन से। चारों का स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में प्रश्न आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपसे पूछा जा रहा है कौन सा हो जाएगा? तो आपका हिमालय होगा या रॉकी होगा या एंडीज होगा या आल्प्स होगा? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। तो एंडीज पर्वत आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सर एंडीज है कहाँ? तो ये दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? सर दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व या उत्तर से दक्षिण की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर? बताइएगा पृथ्वी कैसे घूमती है? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही होगा? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व की ओर, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? सुंदरवन पूछा जाता है कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो सर सुंदरवन जो होंगे ये कहाँ पाए जाएंगे? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अब सर सुंदरवन से बात करते हैं, सर बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भी सुंदरवन में और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका हो जाता है यह गुजरात में हो जाता है। आपसे पूछा जाए दुधवा नेशनल पार्क कहां पर हो जाएगा? तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सर चंद्रमा क्या है और पृथ्वी क्या? चंद्रमा उपग्रह है तो पृथ्वी क्या हो जाएगा? तारा होगा, ग्रह होगा, सौर परिवार होगा या आकाश होगा? ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो सर पृथ्वी क्या हो जाएगा? आपका ग्रह हो जाएगा, जबकि चंद्रमा क्या है? उपग्रह होता है। अब देखिएगा वेन डायग्राम रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे? इस प्रश्न को करना बिल्कुल आसान है। जैसे हाथी जो है, हाथी आपका हो जाएगा और भेड़िया हो जाएगा। हाथी और भेड़िया के दो ग्राफ बनेंगे और ये हैं क्या दोनों? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जानवर हो जाएंगे। तो ये जानवर के ब्रैकेट में दोनों आएंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, जो लोग उत्तर दे रहे होंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो रीजनिंग का यह प्रश्न है, दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब देखो इस प्रश्न को आप देख करके इस स्किप कर सकते थे और एक नंबर जा भी सकता था। इस प्रश्न में आसानी होती है, इस प्रश्न को सही से देखो और अगर करोगे तो कॉमन सेंस के आधार पर इस प्रश्न को उत्तर दे दोगे। अब 7 से अगर 16 हुआ है तो आखिर ये देखो कैसा हुआ है। इस प्रश्न में सबसे ऊपर से शुरू करना है। तो सर 7 से 16 कैसे हुआ है? तो 7 का मल्टीप्लाई 2 बार हुआ होगा सर, 14 हुआ होगा। 14 में अगर 2 जो ऐड किया होगा तो क्या हो गया होगा सर? 16 हो गया होगा। सर 16 से क्या हुआ होगा? 34 कैसे बना होगा? सर 16 से 2 कर दो, 32 हो जाएगा। 32 में 2 ऐड करोगे क्या हो जाएगा? सर 34 हो जाएगा। तो सर जब यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वही तो नीचे करेगा। तो जी सर चेक कर लेते हैं। तो 34 को फिर 2 से करोगे, फिर 2 से करोगे, सर कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। बिल्कुल 70 आ रहा है सर। 70 तो ऑप्शन में भी है, लगा दें सही हो जाएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल सही उत्तर जानने के लिए हम लोग देखते हैं 70 को क्या और पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो 70 को 2 से करते हैं, प्लस 2 करते हैं, तो सर कितना हो जाता है? 142 हो जाता है। देखो एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है तो ये उत्तर कौन सा हो जाएगा? आपका 70 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग कर लेंगे। अब देखो दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द को बन सकता है। अब इसमें दिया गया है कि एसोसिएशन एक शब्द दिया गया है, इससे कौन सा शब्द बन सकता है या आपको बताना है। तो क्या स्टेशन बनेगा? देखो स्टेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? सर टी यहाँ पर 1 बार है और स्टेशन में टी कितने बार है? सर 2 बार है। यह तो बिल्कुल नहीं बनेगा। अब सर एसोसिएट की अगर बात करते हैं तो सर एसोसिएट तो टी तक तो आ रहा है सर, लेकिन ई नहीं है, तो ए भी आपका नहीं बनेगा।
अब बात करते हैं सर नेशन की, तो नेशन में क्या है, एन जो है 2 बार आ गया और यहां पर जबकि एसोसिएशन में एन 1 बार है। तो सर बनेगा क्या, जब 3 गलत कर दिए हमने तो चौथा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि टॉस ही आपका बनेगा, तो टॉस आपका बनेगा। इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा। ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं क्लास छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां तक बनेंगे। अगर आप पहली बार ये 17 क्लास देख रहे हैं तो आप जा करके इससे पहले 16 क्लासें अपलोड हैं और मात्र से 2-3 घंटे में आप खत्म कर सकते हैं और आप में कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि हाँ आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। या और अगर सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास देखनी है तो आपको 20+ क्वेश्चन आपको 10 क्लासों से मिलेंगे, 3 घंटे में मात्र कवर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास के नाम से अपलोड है, 2022 में हमने पढ़ा रखा है, वह क्वेश्चन वहां से एग्जाम में बनना निश्चित है। तो उसको अगर आप देखना चाहें तो आप नोट्स बना करके 1 से 2 बार उसको रिवाइज कर सकते हैं। बताइएगा ये क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग का है कि डी का जो है 4 है और डी को 16 लिखा जाता है, तो डंप को क्या लिखा जाएगा। सर डी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, बात करते हैं। सर डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है। सर डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है। अगर पूछते हैं हम, अगर प्लेस वैल्यू हमने बताया था सबसे पहले जब क्लास ली थी कि प्लेस वैल्यू लर्न कर लेना, अभी अगर लर्न नहीं हुआ है तो इसका प्रयास हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मिलने वाली है आपको, तो टॉपिक एक तो हम सोच रहे हैं कि आपको एग्जाम से पहले एक मैराथन दे दी जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहीं से मिले। अब देखो DEF है, तो सर डी कैसा होता है, 4 होता है। तो सर DEF, तो सर डी कितने पे आएगा, 4 पे आएगा। सर ई पे कितने पे होता है, 5 पे होता है। सर ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। ए कितने नंबर पे आता है, सर 1 नंबर पे आता है। एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। सर 5 4 9 1 10 6 16, अर्थात डी को क्या लिखा गया है, 16 लिखा गया है। अर्थात क्या किया गया है, सर डी की बात करते हैं जो डंप में होगा तो डी 4 नंबर पे आएगा, यू जो है 21 नंबर पे आएगा और यम 13 नंबर पे आएगा और बी जो है आपका 2 नंबर पे आएगा। तुम यार कहाँ कर, डी के डंप देखते हैं हम लोग, तो डी जो है आपका 4 नंबर पे आएगा, यू आपका 21 नंबर पे आएगा, यम आपका 13 नंबर पे आएगा, बी जो है आपका 2 नंबर पे आएगा। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो 13 2 15 होता है, 15 4 19 होता है, 19 20 कितना होता है, 39 1 40 हो जाएगा। सर 40 उत्तर जो लोग दे रहे हैं वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। इनमें करना क्या था, अक्षरों के क्रम पे जिस स्थान पे आ रहा हो उसको केवल जोड़ देना था। एक क्वेश्चन यहां से भी आपको मिलने वाला है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंद्रियों को बस में करने वाले के लिए, सबसे पहले बताओ इंद्र को बस में करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इंद्र को बस में करने वाले के लिए एक शब्द जो लोग इंद्रजीत बताएंगे वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। लेकिन यहां पर प्रश्न क्या था, इंद्रियों को बस में करने वाला, इंद्रियों को बस में करने वाले के लिए एग्जाम में जब आपके प्रश्न बना था तो वहां पर कौन सा ऑप्शन था, जितेंद्रिय था। क्या था, जितेंद्रिय। और यह सही भी होता, यह बिल्कुल सही है, जितेंद्रिय इंद्रियों को बस में करने वाले के लिए जितेंद्रिय हो जाता। लेकिन ऑप्शन में आपके क्या दिया गया है, इंद्रिय जीत दिया गया है। ये 2016 बीएड में पूछा गया था, वहां पे ऑप्शन इंद्रिय जीत भी मिला था। तो इंद्रिय जीत भी आपका सही होगा, जितेंद्रिय भी सही होगा। लेकिन एग्जाम में जरूर देख लेना इंद्र को जीतने के लिए कहा गया है या कि इंद्रियों को जीतने के लिए। अगर इंद्र को जीतने के लिए कहा गया तो इंद्रजीत होगा और इंद्रियों को जीतने के लिए इंद्रिय जीत या जितेंद्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना, सम्मान। अर्थात सूरज को दीपक दिखाना क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नीचे दिए गए शब्द समूह का सही शब्द चयन कीजिए। सही शब्द क्या है, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, मुमुक्ष होगा, बहुश्रुत होगा या युयुत्स होगा या मौक्तिक होगा। बताइएगा, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो युयुत्स आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए क्या होगा, मुमुक्ष होगा और युद्ध की इच्छा रखने वाले के युयुत्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, दिशाएं जिनके वस्त्र हैं, दिशाएं जिनके वस्त्र हैं उसके लिए क्या होगा, विश्वम्बर होगा, दिक्पाल होगा, पैगंबर होगा या दिगंबर। तो दिशाएं जिनके वस्त्र हैं उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, आपका दिगंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द चयन करके लिखिए। सही शब्द क्या होगा, वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, तत्क्षण कविता कर सके, उसके लिए क्या होगा, आशु कवि होगा, कुशाग्र होगा, आशुलिपि होगा या विद्वान होगा। सर जो तत्काल कविता कर सके उसके लिए क्या होगा, आशु कवि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि करवाए गए। काफी व्यस्तता के कारण आपको बड़ी क्लासें नहीं मिल पा रही हैं,
हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द हम आपको बड़ी क्लासें देंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड करने को मिलेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि जो भी क्लास दी जाए आपको सबसे पहले मिल जाए, और उन सभी के पास शेयर कर दो इन 17 क्लासों की प्लेलिस्ट को, जो सब लोग देख लें कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन ट्रेंड करने को मिलेगा। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।